हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहले हम बता दें बिजनेस का मतलब। बिजनेस हम कहते हैं सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसीजर को हम बिजनेस कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इन दिस रन ऑफ द मिल लाइफ एवरीवन वांट टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कहते हैं कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि उसकी जो नीड्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाएं। दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जिसके लिए वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन ढूंढते हैं, मतलब कोई जॉब ढूंढते हैं जिससे कि उनको अर्निंग होती है, उनका लाइवलीहुड मेंटेन होता है। लाइवलीहुड मतलब उनकी रोजी रोटी चलती है और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब मेंटल रिलीफ। उनको अच्छा लगता है, हाँ मेरी अर्निंग हुई, अब मैं अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर सकता हूँ। फर्दर इज मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है? एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो वाली एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाने वाली एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन जनरल लाइफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एग्जीक्यूटेड टू गेन प्रॉफिट एंड सम आर डन टू अचीव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं एंड कुछ जो होती हैं वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट अर्न के लिए और जहाँ तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमें अच्छा लगे, वो एक्टिविटीज़ करने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो उस ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट हम जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब ही होता है मनी, और जानते हैं हम इसमें क्या होता है। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय अ पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं वो वाली एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन इसलिए अंडरटेक करता है, इसलिए करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव होता है मैंने मनी अर्न करनी है, मैंने पैसा कमाना है और अपनी नीड्स को, अपनी इच्छाओं को फुलफ़िल करना है। उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, लेबर एट्सेट्रा, ये सारे कोई ना कोई काम करते हैं जिसके इन रिटर्न उनको अर्निंग होती है, उनको पैसे मिलते हैं इन रूप सैलरी जैसे हो गई उनको मिलती है, जिससे उनका लाइवलीहुड मेंटेन होता है। फर्दर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial industrial activities। कहते हैं बिजनेस हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, मतलब कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें वो वाले सारे बंदे जो होते हैं वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, कि उनका काम जहाँ तो कमर्स होता है मतलब ट्रेड करना, और जहाँ तो इंडस्ट्रियल होता है कि प्रोडक्शन करनी। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लगती है, एक और मीनिंग है those economic activities which are connected with a production, purchase, sale or distribution of a goods or services with the main objective of earning profit is called business। कहते हैं वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये याद रखना है, यहाँ पे आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही लिखना है। वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें किससे कनेक्शन होता है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। इन सिंपल लैंग्वेज जब हम कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तब हम कहते हैं हाँ ये बिजनेस हो रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। जहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट आ गया मतलब वहाँ पे ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अगर ये बिज़नेस में है तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बिज़नेस का मेन मोटिव ही होता है अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल फ़िशिंग, टीचिंग। फ़िशिंग एज ए हो गया, बिजनेस हो गया कि फ़िशिंग कर रहे हैं, वो मार्केट में जाके सेल करेंगे, ठीक है। एंड फर्दर इज़ प्रोफेशन। आर सेकेंड टाइप इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर टू द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। कहते हैं कि प्रोफेशन हम उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर हों, कि कोई भी ऐसे आलतू फालतू बंदा नहीं कर सकता। प्रोफेशनल कोई भी नहीं ऐसे बन सकता, उसके लिए स्पेशल नॉलेज एज वेल एज स्पेशल स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिविजुअल एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल।
वो वाला बंदा, वो इंडिविजुअल जो प्रोफेशन में इंगेज्ड है, जो प्रोफेशन में है, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। वो बंदा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है टू फॉलो अ गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय अ प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जैसे होगी गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशन, जो कि उस प्रोफेशनल बंदे को फॉलो करनी ही पड़ती हैं। दिस इज़ कंपल्सरी। फॉर एग्जांपल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मेडिकल प्रोफेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर अकाउंटिंग पर्पस। कहते हैं जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल ये किसके लिए हो गया? मेडिकल प्रोफेशन के लिए, मतलब कि जो डॉक्टर वगैरह उन प्रोफेशन के लिए कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेट करेगी। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए होता है, ये ही इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे। एंड थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो हमें पता है क्या होता है, देखते हैं। When a person undertake to render personal service under an agreement of employment, he is said to be in a service or employment। कहते हैं जब कोई बंदा ये राज़ी हो जाए कि हाँ आपके एग्रीमेंट के अंदर मैं आपके काम करने के लिए रेडी हूँ, तब हम कहते हैं कि वो एम्प्लॉयड है पर्सन, वो तब उसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। मतलब जब कोई एग्रीमेंट साइन किया जाए कि हाँ मैं इस बंदे के अंडर काम करने के लिए रेडी हूँ, तब हम कहते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। Or employment refer to an activity in which individual work regularly for another person and get remunerated or salary or wage in a return। कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हम तब कहते हैं, उस एक्टिविटी को कहते हैं कि जब एक बंदा रेगुलरली एक पर्सन के दूसरे पर्सन के लिए काम करे, उसके अंडर काम करे, उसको हम कहते हैं कि ये बंदा एम्प्लॉयड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में है और इन रिटर्न उसे क्या मिले? रेम्यूनरेशन, मतलब उसे पैसा मिले, उसकी सैलरी, वेज, जैसा भी उसका काम है उसके अकॉर्डिंग उसे रेम्यूनरेट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेबर, सेल्समैन, क्लर्क एटसेट्रा, ये सारे बंदे किसी के अंडर काम करते होते हैं। To get a proper understanding about economic activity, business, profession and employment, let's take a glance of a difference between them in next page। इनके डिफरेंस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिस ऑफ डिफरेंस कि किसके बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड इज प्रोफेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस। प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसने सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो अपनी प्रोफेशनल सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है। थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसने इनकम अर्न करनी है, पैसा कमाना है इन फॉर्म ऑफ सैलरी के, वेजेस के, रेम्यूनरेशन के रूप में उसने पैसा कमाना है। सेकेंड वन, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि कैसे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ़ नेसेसरी। कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर डिसीजन होने चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इन्होंने कहा है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो वो डिसीजन एंड फॉर्मेलिटीज़ को इनको पूरा करना होगा। सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि जो प्रोफेशनल बॉडी है, जिस भी प्रोफेशनल में आप हो, उस प्रोफेशनल बॉडी की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए और जो प्रोफेशन आपका है उसका सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। कोई भी जाके बंदा नहीं कह सकता कि हाँ मैं एम्प्लॉयड हूँ जब तक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट ना हो। थर्ड वन इज़ नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस के अंडर नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा, कि काम करने का नेचर, तरीका क्या, मतलब होगा क्या। अंडर बिजनेस, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना, गुड्स एंड सर्विसेज पर उसको पब्लिक को प्रोवाइड करना। प्रोडक्शन बाद की बात है। मेन मोटिव क्या हो रहा है, क्या नेचर क्या है कि हम बिजनेस जो है वो पब्लिक को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड इज प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। पर प्रोफेशनल का क्या काम होता है, जैसे डॉक्टर ही मान लो, उसका क्या काम होता है कि उसने प्रोफेशनल जो होती है प्रोफेशनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, जो जिसकी उसने प्रोफेशन किया है उसकी उसने रेंडर करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस, कि जैसे बंदे ने उसे बोला है ना कि ऐसा ये तूने काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो करेगा।
परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसा उसका कॉन्ट्रैक्ट है और जैसे उसके सर्विस के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। फोर्थ वन इज़ क्वालिफिकेशन। बिजनेस शुरू करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी, ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशनल में आने के लिए एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इज स्पेसिफाइड इन स्पेसिफिक नीड फील्ड इज़ मस्ट, कि एक्सपर्टाइज जो मतलब कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए और उसकी आपको अच्छे से ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। थर्ड वन, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ मस्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग भी मस्ट है, कि ऐसे ही कोई बंदा नहीं आ सकता जितना तक उसके पास क्वालिफिकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग ना हो। फिफ्थ वन इज़ रिवार्ड और रिटर्न, कि इनके रिटर्न में क्या मिलता है। रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट अर्नड। बिजनेस में जब आप एक बिज़नेस खोलते हो तो इन रिटर्न आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में इन रिटर्न आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट में इन रिटर्न आपको सैलरी और वेजेस मिलती हैं, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिक्स्थ पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, कि आपको मनी लगाने की ज़रूरत है कितनी नहीं है। इन बिजनेस रिक्वायर एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, पैसा लगाने की उतनी ही ज़रूरत है जितना आपका बिजनेस है, बिजनेस का साइज़ है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, इन्वेस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन प्रोफेशनल लिमिटेड कैपिटल नीडेड, ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती, लिमिटेड कैपिटल से ही गुजारा हो जाता है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए होती, ज़ीरो कैपिटल। सेवन्थ पॉइंट इज रिस्क। बिजनेस में रिस्क कितना होता है, प्रोफेशन में रिस्क कितना होता है और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क कितना होता है। इन बिजनेस प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इनरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट, कि प्रॉफिट ये कोई डन नहीं होता कि हाँ भाई तुझे प्रॉफिट होगा ही होगा पूरे साल, हो सकता है लॉस सफ़र करना पड़ जाए। उससे क्या कहते हैं कि ये अनसर्टेन है, कोई इसकी फिक्स्ड स्टैंप नहीं लग जाती कि प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं ये अनसर्टेन है। रिस्क प्रेजेंट होता है। इन प्रोफेशन फी इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, की फ़ीस तो आपको मिलती रहती है, इन प्रोफेशन में फ़ीस आपको प्रोवाइड होती रहती है, तो इसमें रिस्क थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। और एम्प्लॉयमेंट में फीस फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो रिस्क, की फिक्स्ड होती है, आपको जितनी सैलरी बोली गई है उतनी आपको मिलेगी, इसमें कोई रिस्क नहीं है कि भाई मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एट्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का आप कह लो कि जैसे मान लो आपने कोई उधार लिया हो, वो आप बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कि नहीं। ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, बिजनेस में ये पॉसिबल होता है। अगर आप कहो कि इसका ये भी मतलब निकल जाता है कि अपने बिज़नेस किसी के नाम कर देना, आपने जैसे बच्चों के नाम कर दिया कि हाँ मेरा बिज़नेस है, अब ये मेरा बच्चा हैंडल करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका ये भी एक मतलब निकलता है कि अगर आपने कोई ब्याज लिया है, आपने उधारी पे कोई चीज़ ली है, तो वो आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे बिहाफ पे ये पे कर देगा। एंड इन प्रोफेशन नॉट पॉसिबल, आप अपने प्रोफेशन में कोई भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड सेम इन एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं कर सकते। लास्ट वन इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वो वाली बॉडी जो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए रूल रेगुलेशन सेट करती है। बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई ऐसी बिजनेस में कि बिजनेस के ऊपर कोई ऐसी नहीं होती बॉडी जो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे, ये बिजनेस खुद होता है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। नेक्स्ट इन प्रोफेशन, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट फॉलो। प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए सेट करती है। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, एम्प्लॉयमेंट। नॉर्म ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो, कि जो एम्प्लॉयर है उसने जो अपने एम्प्लॉय के लिए नॉर्म्स वगैरह रूल्स वगैरह सेट किए हैं वो उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये उसकी ड्यूटी है कि जैसे उसका बॉस ने बोला है उसको वैसे ही करना है। इसके अगर वो खिलाफ जाएगा तो उसको फाइन या पनिशमेंट मिल सकती है। डिफरेंस के साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म होती है। अब हम करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
An activity performed with the purpose of rendering service to the other without any consideration of financial gain or non-economic activities। कहते हैं कि वो वाली एक्टिविटीज़ जो इसलिए की जाए और ऐसी सर्विसेज जो इसके लिए प्रोवाइड की जाएँ कि अपने खुद को सेटिस्फेक्शन हो, कोई फाइनेंशियल गेन की उम्मीद से वो एक्टिविटीज़ ना की जाएँ, उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल वर्ड्स, वो वाली एक्टिविटीज़ जो इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, कोई फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं होती, उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की वो वाली एक्टिविटीज़ जो इसके लिए बंदा करता है कि उसके मेंटल रिलीफ मिले, उससे अच्छा लगे वो करके, और इन रिटर्न उसे कोई भी फाइनेंशियल गेन, उसको कोई पैसे वगैरह से कोई मतलब ना हो, जस्ट फॉर देयर सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो करे बंदा, उस एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मदर कुकिंग फूड एट होम, मदर का घर में खाना बनाती है, वो इन रिटर्न कोई पैसा नहीं मांगती कि हम भाई मुझे पैसे दो, नहीं। एंड हेल्पिंग पुअर लेडी वाइल क्रॉसिंग रोड, अगर कोई पुअर लेडी है, कोई ओल्ड लेडी है, उसको रोड क्रॉस कराने में हेल्प की, तो उसे भी हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, उसको इन रिटर्न कहेंगे नहीं कि हाँ मैंने तुझे रोड क्रॉस कराई, अब तू मुझे पैसे दे, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ फॉर आर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। Here are some difference of economic and non-economic activities. Basis, economic activity and non-economic activity. First, motive. The main motive is to earn money and create wealth. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है कि पैसा अर्न करना, मनी अर्न करना और अपनी वेल्थ जनरेट करनी, वेल्थ बढ़ानी। एंड नॉन इकोनॉमिक का मेन मोटिव क्या होता है? द मेन मोटिव इज़ टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि कोई हमें फाइनेंशियल गेन नहीं चाहिए, द थिंग वी वांट इज़ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सेकंड नंबर, एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिटर्न में कौन सी एक्सपेक्टेशन होती हैं? मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड, इन रिटर्न मनी और इनकम ये चाहिए होती हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन रिटर्न कोई मनी इनकम नहीं चाहिए होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती, जस्ट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। थर्ड, पर्पस, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सा क्या पर्पस होता है कि हमने वेल्थ जनरेट करनी है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। फोर्थ, आउटकम। आउटकम मतलब क्या, इन रिटर्न क्या मिलता है। आउटकम आर गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है आउटकम मेंटल सेटिस्फेक्शन। इसमें कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं आता, इसमें जस्ट मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैंने ये काम किया, मुझे अच्छा लगा ये करके। एंड फिफ्थ इज एग्जाम्पल। इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़, सर्विंग फैमिली एंड सोसाइटी। पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे देशभक्ति। देशभक्ति किससे, पैसे को कमाने के लिए ये फीलिंग नहीं आती, ये हमारी इनसाइड फीलिंग होती है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन फील होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।